महाराज जी, पूजा करते समय यदि मन में कोई गलत विचार आए तो भगवान पूजा स्वीकार करते हैं क्या? हाँ, क्योंकि मन तो तरंगायमान है। हो सकता है जिस समय आप पूजा कर रहे हो उसी समय भगवान के विरुद्ध चिंतन कर रहा हो सकता है वो कोई गंदा विषय चिंतन कर रहा हो। तो हमारी अभी प्रारंभिक स्थिति है, हम प्रारंभिक स्थिति में भाव से भगवान की पूजा करना चाहते हैं, पर मन हमारा विषयों में भाग जाता है। तो भगवान जानते हैं कि उनकी प्रबल माया है, ये भी जानते हैं कि मन मलिन है, विषयाकर्षण में जा रहा है, पर ये मेरी पूजा करना चाहता है। तो भगवान पूजा में जो तुम्हारा भाव है उसे स्वीकार करते हैं। जैसे आपने बढ़िया सुंदर भोग लाए और उसमें जो आपके अंदर उत्साह है कि आज मैं ये भगवान को पवाऊंगा, वो भगवान तुम्हारा भाव पाते हैं। अब हमारा मन पूजा में नहीं जा रहा, लेकिन हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की आरती कर रहे हैं, तो वो जो हमारा भाव है उसे हमारे भगवान स्वीकार करते हैं। आपका भाव भगवान स्वीकार करते हैं, आपकी वस्तुएं आपको वापस मिलती हैं। जैसे भोग की थाल भगवान को अर्पित करते हैं तो वापस आ जाती है ना, एक कौरा भगवान नहीं पाते, लेकिन आपका भोग लग गया, भगवान ने पाया। क्या? जो आपने भोग बनाते समय भाव किया, जो भोग लगाते समय भाव किया। भगवान कहते भाव का भूखा हूं मैं। भगवान पदार्थों के थोड़ी भूखे, ये तो नाशवान पदार्थ है जो 6 घंटे में मल बन जाते हैं। भला सच्चिदानंद भगवान को ये कैसे प्यारे हो सकते हैं? पर अगर एक पत्ता भी तुलसी का भाव से दो तो भगवान उसे भी स्वीकार करते हैं। एक चुल्लू जल भी भाव से दो, भगवान स्वीकार करते हैं। तो जब हम पूजा करने के लिए चलते हैं तो उस समय जो हमारा भाव होता है कि प्रभु को स्नान कराना है, प्रभु को ऐसे पवाना है, अब हमारा मन नहीं लग रहा, मन हमारा चंचल है, उससे कोई तात्पर्य नहीं है। धीरे 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 देखो, एक बार में मन हमारा प्रभु में नहीं लगता। जब हम रोज पूजा करने लगेंगे तो मन लगने लगेगा। उसकी पहचान है, जैसे आप सुबह 5 से 6 बजे तक पूजा करते हैं, अब उस 5 से 6 बजे के बीच में आपसे कोई आके बात करने लगे तो आपको बुरा लगेगा। हे यार, 1 घंटा तो मैं पूजा करता हूं, उसी में आकर तुम विघ्न डाल रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं पूजा में मन लगने लगा है। अब वो थोड़ा लगेगा, फिर चंचलता भागेगा, फिर लगेगा, फिर भागेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि वो एकाग्रता पूर्वक लगने लगेगा, वो अभ्यास से धीरे धीरे आ जाएगा। भगवान भाव देखते हैं, अगर ऐसे देखें तो माला हाथ में चल रहा है, जवान पे नाम चल रहा है, मन संसार में घूम रहा है। तभी गोस्वामी जी ने कह दिया कि भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। तो ऐसे ही अगर हमारा अभी भाव पूरा नहीं बन पा रहा, एकाग्रता नहीं है, तो भी हम पूजा छोड़े ना, पूजा करें। भगवान एक दिन हमारे मन को लगा देंगे, भगवान एक दिन हमारे जो पूजा की भावना है उसको परिपक्व कर देंगे। लगा रहे, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। अगर अभ्यास बराबर किया जाए तो जैसे बड़ा पत्थर रखा होता है सिल, और उससे पानी खींचा जाता था कुएं में, तो उस रस्सी में निशान पड़ जाता था। तो बार बार हम पूजा करेंगे तो हमारे मन में संस्कार बन जाएंगे पूजा के, और वो भागना बंद कर देंगे। जो गलत संस्कार हो नष्ट हो जाएंगे और एकाग्रता होने लगेगी। हमें उबना नहीं है, पूजा बराबर चलानी है, और उस पूजा का फल निश्चित मिलेगा। जो मन लगने पर मिलता है वो बिना मन लगने पर भी मिलेगा, क्योंकि भगवान जान रहे हैं, सर्वज्ञ हैं, ये मेरे लिए बैठा है, ये मेरे लिए पूजा कर रहा है, ये मेरे लिए भाव कर रहा है। तो भगवान भाव को देखते हैं, क्रियाओं को नहीं देखते हैं। इसलिए ज्यादा उसमें नास्तिकता वाला भाव ना आ जाए, नकारात्मक भाव ना आ जाए कि हमारा मन तो लगता नहीं तो पूजा हमारी बेकार। ऐसे लोगों से प्रश्न भी ना करे जो समझ में नहीं परिपक्व हुए हैं। एक एक चेष्टा का फल मिलेगा, मन लगे या न लगे। देखो भगवान सत्य है, जैसे आग है, उसे आप मन लगा के छुओ तो जलोगे, बेमन छुओ तो जलोगे, कोई छुआ दे तो जलोगे। क्यों? क्यों? उसमें दायिका शक्ति है। ऐसे भगवान सर्वशक्तिमान है। भाव बने तो बढ़िया, ना बने। अरे उनको जहर पिलाने जा रही, पूजा करने नहीं जा रही, जहर पिलाने जा रही, तो उसकी जानते हो क्या गति हुई फल मिलने की बात? जो यशोदा मैया को गति हुई वो पूतना की गति हुई। जो भगवान को मारने जा रहे जहर पिलाने, फिर आप तो कुछ ना कुछ भगवान को मिश्री है, दूध है, रोटी सब्जी, कुछ ना कुछ तो भोग लगाती है। वो जहर पिलाने गई, उसके भाव थे क्या? तो उसको भगवान की प्राप्ति हुई। ऐसे तो हमारे कृपालु भगवान है, हम पानी पिला रहे, हम दूध पिला रहे, हम भोग लगा रहे, हमारी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, हमको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। पक्का होगी। कैसी बात? समझ रहे ना किसका प्रश्न था? हाँ समझ रहे ना आप जी।
अवधेश तिवारी जी मिर्जापुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपके जितने भी शरणागत शिष्य हैं, आपके सत्संग एवं एकांतिक से उन्हें भली भांति परिचय है कि अपने माता पिता से कैसा व्यवहार करना चाहिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि ऐसी संतान से उनके माता पिता का व्यवहार कैसा होना चाहिए? इस पर नहीं ध्यान देते। हम केवल अपने कर्तव्य का ध्यान देते हैं। उन दूसरों के कर्तव्य का ध्यान देने वाला पतित हो जाता है। कि जैसे हम अपने माता पिता के साथ ऐसा कर्तव्य करते हैं, लेकिन वो हमारे साथ कर्तव्य जैसा करना चाहिए वैसा नहीं करते, तो धीरे धीरे हम अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे। भाई क्या सेवा करनी, हम तो लाख सेवा करते हैं। 4 लोग आते हैं, उनके पास बैठकर हमारी निंदा करते हैं, वो हमारी अवहेलना करते हैं, रात दिन उनका क्या कर्तव्य है? ये नहीं। जो अपने धर्म पर चलने वाला है वो सिर्फ अपने कर्तव्य को देखता है। सामने वाला कर्तव्य क्या करता है ये नहीं देखता, सामने वाला का क्या कर्तव्य ये नहीं देखता, अपने कर्तव्य को। जैसे पिता हमें गाली दे रहे हो, तो अब हमें देखना है कि इस समय मेरा क्या कर्तव्य है, क्योंकि मेरे पिता हैं। हर समय अपने कर्तव्य को यदि हम देखेंगे तो हम कभी फेल नहीं होंगे, और जब हम दूसरे के कर्तव्य को देखेंगे तो अपने कर्तव्य से हम च्युत हो जाएंगे। इस बात को समझ रहे हो ना? हम दूसरे के कर्तव्य देखने का अधिकार नहीं रखते, हम अपने कर्तव्य को देखते हैं। जब दूसरा हमारे साथ बहुत विपरीत होता है तब उस समय हम देखते हैं कि इस समय हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। हम हर समय अपने कर्तव्य को देखते हैं। जैसे कि भाई हम पति हैं, हम तो अपने कर्तव्य कमा के लाते हैं, ऐसा करते हैं, लेकिन पत्नी का हमारे प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? आप अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे। अब आपको क्रोध आ जाएगा, अब आप मार पिटाई करेंगे, आपसे विग्रह हो जाएगा, आप लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। हम मेहनत करके लाते हैं, बच्चों का पत्नी का पोषण करते हैं अपने कर्तव्य से। अब अगर वो हमसे प्रतिकूल चलती है तो इस समय हमारा क्या कर्तव्य है? वो हर समय अपने कर्तव्य को और जो अपने कर्तव्य को संभालता है वो भगवान का कृपा पात्र जन हो जाता है। और भगवान का कृपा पात्र कभी दुखी नहीं हो सकता, वो आनंदित रहता है। हमारी शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य के पालन करने। यदि आप पिता हैं तो हम आपको कर्तव्य की बात, अगर आप पुत्र हैं तो अपने कर्तव्य की बात, हम सामने वाले के कर्तव्य की बात को नहीं। सामने वाला यदि हमसे प्रश्न करे कि हमारा कर्तव्य क्या है तो हम उसको बता सकते हैं, नहीं तुम अपना जो करो सो करो, हम अपने कर्तव्य का पालन आपके प्रति करेंगे। यह हमारा अध्यात्म की शिक्षा है। हम दूसरों के कर्तव्यों को नहीं देखते। जो दूसरों के कर्तव्यों को देखता है वो अपने कर्तव्य से भ्रष्ट हो जाता है, फिर अपना कर्तव्य निर्वाह नहीं हो पाएगा। हम अपने कर्तव्य के बल से दूसरों को सुख पहुंचाएंगे, दूसरे क्या करते हैं उसको हम सहेंगे अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए। हमारी बात को समझ पा रहे हो? अगर हम दूसरे के कर्तव्य में जाएंगे तो अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे। यार हम इतना कमा के लाते हैं, पत्नी को जैसा व्यवहार करना चाहिए उसका क्या कर्तव्य, उसको भगवान मानना चाहिए मेरे लिए। मैं माता पिता की इतना सेवा करता हूँ, छोटे वाले भाई को बहुत प्यार करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हमारे प्रतिकूल चलते हैं, तो उनका भी तो कोई कर्तव्य बनता है। गए अब आप पिता के सामने जो भगवत भाव करके कि मेरा पिता साक्षात भगवान है, पिता माता, और मेरा जो कर्तव्य होना चाहिए वो फिर निर्वाह नहीं कर सकते। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, फिर आप अपने कर्तव्य का। इसलिए सब में भगवत भावना करके हर परिस्थिति में हमको अपने कर्तव्य को देखना है। अगर ये बात समझ में आ रही हो तो विजय प्राप्त कर लोगे संसार पर, नहीं तो टूट जाओगे, नहीं टूट जाओगे। मैं इतना करता हूं, कोई भी मेरा साथ नहीं देता, कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, मैं सबके लिए कर रहा हूं और कोई मेरे लिए नहीं, फिर टूट जाओगे। नहीं, टूटना नहीं, हमें अपने धर्म की रक्षा करनी, कोई नहीं। उस स्थिति में भी मेरा क्या कर्तव्य है ये मैं पालन करूंगा। मैं तुमसे आकांक्षा नहीं करता, मैं भगवान से प्यार की आकांक्षा करता हूं, उनकी कृपा की आकांक्षा करता हूं, वही आगे निकल पाएगा। और जो दूसरों के कर्तव्य का चिंतन करता है अपने कर्तव्य को खो देता है, क्योंकि दूसरों के कर्तव्य चिंतन में गुण दोष होगा, और जहां गुण दोष का चिंतन होगा वहां माया ढक लेगी। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुणया उभय न देखी देखी सो विवेक। देखना ही नहीं है, हमें अपने कर्तव्य को देखना है। समझ पा रहे आप? इस पे कोई संशय है जी? महाराज जी, इसके अलावा एक प्रश्न था, जैसे इसी के संबंध से एक प्रश्न है। माता पिता का, जैसे इनका तो हो गया ये हमारा व्यक्तिगत, बट एक माता पिता जब शरणागत हैं या बिना शरणागत हैं, ऐसी स्थिति में जब उनके पुत्र अच्छा व्यवहार कर रहा है तो उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए? अगर सीख अगर हमें लेनी हो, हमें माता पिता हैं, तो उनके लिए आपका क्या उपदेश है? देखो, पहली बात तो ये है कि हमारा प्रत्येक कार्य भगवत भाव से देने का उपदेश है।
पुत्र अपने पिता को, माता पिता को भगवान की भावना से देखे, तो माता पिता अपने पुत्र में भगवत भावना करे। भगवान मेरे घर में पुत्र रूप से है, मेरा कर्तव्य है इनको पढ़ाना लिखाना, स्वस्थ रखना, सतमार्ग में चलाना, चाहे डांटना फटकारना ही क्यों ना पड़े। अगर भगवत भाव नहीं है तो फिर वो नहीं चल पाएगा। हमारा अध्यात्म चलता ही भगवत भाव से है। अगर पुत्र में भगवत भाव नहीं है, पत्नी में भगवत भाव नहीं, परिवार में भगवत भाव नहीं, तो मोहाविष्ट होगा। मोहाविष्ट ममता राग से युक्त होने के कारण वो सही निर्णय नहीं कर पाएगा। सही निर्णय न करने के बाद थोड़े दिनों के बाद वो अपमानित होने लगेगा। फिर उसकी बुद्धि देखो ना, बूढ़े लोगों की स्मृति नष्ट होने लगती, बूढ़े लोगों की भाषा बदल जाती, बूढ़े लोगों को धैर्य नष्ट होने लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही से धर्म का पालन नहीं किया। नहीं, आप किसी वृद्ध महात्मा को आप देखिए, बहुत ही वृद्ध हो, लेकिन आप उसमें धैर्य पाएंगे, आप उसमें सद्चिंतन पाएंगे, भगवत स्मृति पाएंगे, क्योंकि धर्म का पालन किया। अजयनंद गिरी जी स्वामी जी, हिमाचल प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज श्री, हम जप नित्य ही करते हैं, जो हमारी नित्य क्रिया है। अब सिर्फ राधे रानी को देखते रहें, ये मन करता है महाराज जी, इसके लिए? बस निहारते रहें जो भी प्रतिमा है, और शांत रहें, किसी से कोई बात नहीं करें। हाँ, इच्छा तो बहुत पवित्र और उत्तम है, पर इसके लिए रोना पड़ेगा, है ना? बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा में, जिसपे तुम हो रिझते क्या देते यदुवीर, रोना सिसकना तड़पना आहों की जागीर। इसमें साधना बल काम नहीं करता। जो हमारी प्रिया जो है, इनको देखने के लिए साधना बल काम नहीं करता। सबे अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछ होय सो होय। अपने में कोई साधन बल नहीं कि हे लाडली मैं ध्यान लगाऊं और आपको देख सकूं, आप कृपा करो और मेरे नेत्र गोचर हो जाओ। और इसके लिए एक ही उपाय है कि जब हृदय में पीड़ा होती है जिससे मिलने की, और मिलन की असमर्थता होती है, वह एक ही बात होती है, रो देना, और हमारा कोई बल नहीं। रुदु सुशरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। एकांत में बैठकर हम प्रियाजू से प्रार्थना करें, उनसे दैन्य होकर के रोएं कि लाडली आप कृपा कर दो। तो करुणा समुद्र, वात्सल्य समुद्र, दया समुद्र हैं, वो हमारे मानस नेत्र खोल दें। उन्हीं नेत्रों से हम देख पाए। चर्म चक्षुओं से प्रियाजू का साक्षात्कार नहीं होता। प्रियाजू के साक्षात्कार के लिए प्रीति के नेत्र होते हैं, जो मानस नेत्रों में प्रेम नेत्र। उन्हीं प्रेम नेत्रों में हम प्रियाजू को देख पाते हैं। जैसे आत्मस्वरूप का बोध ज्ञान चक्षु से होता है, ऐसे प्रियालाल का साक्षात्कार प्रेम चक्षु से होता है। हित के नयन निहार, प्रेम के नेत्रों से उनको। अब ये नेत्र त्रिगुणात्मिका प्रकृति को तो देख सकते हैं जहां तक, लेकिन त्रिगुणातीत तत्व को नहीं देख सकते। तो हम प्रियालाल से एकांत में प्रार्थना करें और उनके लिए रोएं और उनकी लीलाओं का गायन करें। जो रसिक महापुरुषों द्वारा दिव्य पद गायन किए गए हैं, प्रियाजू की रूप माधुरी की, लालजू की रूप माधुरी, तो जब हम उनका यश गाते हैं तो वो प्रसन्न होकर के कृपा करके हमारे नेत्रों में प्रकाशित हो जाते हैं, हमारे हृदय में प्रकाशित। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसे। तो निरंतर नाम जप बिना किसी बाह्य हरकत के, अंदर ही अंदर। हमारे यहाँ एक भोरी सखी जी बहुत सिद्ध महापुरुष हुए हैं, तो उन्होंने कहा है कि नाम श्वास दो विलग चलत हैं, इनको भेद न मुँह को भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले तब का स्वाद नाम को पावे। बोले राधा 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 राधा, एक श्वास में ऊपर गई तो राधा राधा राधा, नीचे गई राधा राधा राधा, मंत्राकार नामाकार वृत्ति। फिर इसी नाम में प्रियाजू प्रकाशित हो जाएंगे, इसी नाम में रोना आने लगेगा। ये सब एकांतिक विषय है। और आप तो महात्मा है, आपके लिए तो समय ही समय है। गृहस्थी के लिए तो ये समस्या है कि बहुत से नाना प्रकार के कार्य हैं, तो उनमें वो कह सकता है कि हमें ऐसी अवस्था कहाँ प्राप्त हो सकती। लेकिन अपने लोगों को तो सर्टिफिकेट दे दिया संसार से पास होने का, एकांत ही एकांत। आप चाहो
24 घंटे किसी से न मिलो, आपके ऊपर किसी का अधिकार नहीं। संत का किसके, आप चाहो मिल सकते हो, आप चाहो वार्ता कर सकते हो, आप चाहो तो किसी से ना मिलो। और जब किसी से नहीं मिलोगे तो वो स्वयं भोजन व्यवस्था कर देगा, मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं। भगवान कह रहे हैं योगक्षेमम वाम्यम, एकमात्र तुम्हारा केवल कर्तव्य, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम। मैं स्वयं अप्राप्ति की प्राप्ति कराऊंगा और प्राप्ति की रक्षा करूंगा, तुम केवल मेरा चिंतन करो। तो जितना बन सके नाम जप कीजिए और प्यारी जी से प्रार्थना कीजिए, वो कृपालु हैं, वही कृपा करके दर्शन दे देंगी। और एक बार दर्शन हो गया तो कभी अदर्शन नहीं होता, वो छा जाता है। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। बिहल बिकल संभार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे। नरहरिदास ते भय बावरे, जे या प्रेम प्रवाह परे। प्रेम प्रकाशित हुआ प्रीतम की छवि, तो रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान। नारायण दृग जल बहे, यह प्रेम पहचान। अपने प्यारे की रूप माधुरी में छके हुए घूमते, उनको किसी भी तरह का कोई भी अन्य चाह नहीं रह जाती। और जब तक अन्य चाह है तब तक इष्ट का साक्षात्कार नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने। बसहु निरंतर तासुर, सो राउर निज के। समस्त चाहों को मिटाकर एक चाह प्रबल कर दे कि अब मुझे भगवत साक्षात्कार करना है। अब जब तक प्रभु का साक्षात्कार नहीं होगा कोई मनोरंजन नहीं, न खाने का मनोरंजन, न नेत्र का मनोरंजन, न श्रवणेन्द्रिय का मनोरंजन, और निरंतर नामाकार वृत्ति और उदर अल्पाहार। अभी अभी रंग आने लगेगा, अभी व्याकुलता बढ़ने लगेगी। रात दिन जब नाम जब शुरू हो जाए तो फिर प्रभु छुप कहाँ सकते हैं, वो तो तैयार है मिलने के लिए। अगर वो मिलने के लिए तैयार ना होते तो हम लोगों को मार्ग ही नहीं मिलता, अपनी माया में फंसा देते। जब हमें मिलना चाहते तभी तो मार्ग दिया है। इसलिए आप खूब नाम जप कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए।